बीते कुछ वक्त से भारत के गेहूं निर्यात पर बैन लगाने के बाद पूरी दुनिया की नजरें मौजूदा वक्त में भारत पर ही टिकी हुई हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तक को भारतीय गेहूं की चिंता है। वहीं तुर्की से लेकर मिस्र तक इसके पहुंचने का जो कहानी रही वो इस मुद्दे को और भी विशेष बनाती है। तो आइए जानते हैं आज पूरी दुनिया की जुबान पर छाई हुई भारत के गेहूं की इस अप्रितम सफर को। आपको बता दें कि रूस दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक देश है, लेकिन आर्थिक प्रतिबंधों और युद्ध के चलते दुनिया में गेहूं की आपूर्ति बाधित हुई और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतें 40% तक बढ़ गईं। इससे यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिम एशिया के करोड़ों लोगों के लिए खाद्य संकट पैदा हो गया है। वहीं इस बीच अब पूरी दुनिया की आस केवल भारत पर ही टिकी है और वो इसलिए क्योंकि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। मगर इस कहानी में आया ट्विस्ट जब बीते महीने भारत सरकार ने लगाया गेहूं एक्सपोर्ट पर बैन। मई के महीने में भारत सरकार ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने का बड़ा फैसला किया और इसकी वजह बताई गई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती कीमतें और देश में कम पैदावार होने का अनुमान, जिससे कि सरकार को घरेलू स्तर पर खाद्य सुरक्षा की चिंता सताने लगी। इसके साथ ही गेहूं और आटे की कीमतें घरेलू मार्केट में बढ़ने लगी तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए भी सरकार ने एक्सपोर्ट बैन का फैसला ले लिया। बैन के फैसले से दुनिया में हड़कंप। भारतीय गेहूं के बैन की खबरों ने दुनिया में खाद्य संकट को लेकर हड़कंप मचा दिया। अमेरिका, यूरोप, G7 से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अन्य वैश्विक संस्थानों ने भारत से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा। इस बीच दावोस में हुई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में भी इसे लेकर चर्चा हुई। वहीं वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सरकार का मत रखते हुए साफ कर दिया कि सरकार गेहूं के एक्सपोर्ट से बैन हटाने नहीं जा रही है। उन्होंने कहा है कि अभी दुनिया में अस्थिरता का दौर है। अगर ऐसे में हम एक्सपोर्ट बैन को हटा देंगे तो इसका फायदा काला बाजारी, जमाखोरों और सट्टेबाजों को मिलेगा। ये ना तो जरूरतमंद देशों के हितों में होगा और ना ही गरीब लोगों की मदद कर पाएगा। तो वहीं भारत सरकार के गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध के बाद मिस्र समेत करीब 12 देशों ने अपनी गेहूं की डिमांड रखी। सरकार ने इनमें से कुछ को आपूर्ति करने की अनुमति दे दी। फिर इसके तुरंत बाद ही इस कहानी में आया एक मोड़, जब तुर्की ने भारतीय गेहूं में रूबेला वायरस होने का हवाला देते हुए 29 मई को भारत से आई गेहूं की एक खेप लौटा दी। एक मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि तुर्की का जहाज 96,877 टन गेहूं से लदा पड़ा था, लेकिन वायरस मिलने के बाद इसे तुर्की से वापस गुजरात के कांधला बंदरगाह भेज दिया गया। आपको बता दें कि इस घटना के बाद घरेलू स्तर पर हलचल बढ़ गई थी। इस बारे में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि गेहूं की खेप को नीदरलैंड जाना था, लेकिन हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि इसे किसने और कब तुर्की के लिए मोड़ दिया। इसकी जानकारी आईटीसी को भी नहीं थी। भारत से नीदरलैंड भेजी गई खेप वहां से खाद्य और कृषि आयात नियमों के अनुसार मंजूरी मिलने के बाद ही भेजी गई। केंद्र ने पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। फिर पता चला कि ये खेप नीदरलैंड से आए क्रेडिट लेटर के अनुसार सभी तय मानकों को पूरा करती है। इसके बाद आपको बता दें कि जिस खेप को तुर्की ने रूबेला वायरस के चलते वापस लौटा दिया था, बाद में खबर आई कि मिस्र के एक व्यापारी ने इसे खरीदने में रुचि दिखाई और इस खेप को मिस्र की ओर रवाना कर दिया गया। हालांकि इस गेहूं की खेप को मिस्र में भी एंट्री नहीं मिली। इसके बाद तुर्की और मिस्र से होते हुए गेहूं की एक खेप इस्राइल के बंदरगाह पहुंची। दरअसल गेहूं की खेप आगे कहां भेजी जानी है, उसके लिए ये इस्राइल के बंदरगाह पर सरकार की हरी झंडी मिलने का इंतजार कर रही थी। भारतीय गेहूं की सुर्खियां बनाने का अंतिम पड़ाव मिस्र था। मिस्र और भारत के बीच गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन से पहले गेहूं की आपूर्ति के लिए एक डील साइन हुई। इस डील के हिसाब से 55,000 टन गेहूं की पहली खेप जब मिस्र के अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह पर पहुंची तो उसे सभी मानकों पर खरा पाया गया और उसके बाद ही उसे मिस्र में एंट्री दी गई। इसके साथ ही भारत ने इस साल मिस्र को 5 लाख टन गेहूं निर्यात करने की डील की है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हिमांशु की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।